नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी हैं या रिटायर हो चुके हैं तो एपीएस 95 ये शब्द आपने बार बार सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक ईपीएस पेंशन को बढ़ाने की मांग सालों से गूंज रही। आखिर क्या है ये पेंशन स्कीम? क्यों देश के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं? क्या सच में आपकी पेंशन 7,500 रुपए होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम अगले 5 मिनट में ईपीएस 95 की पूरी कहानी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मौजूदा स्थिति को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बुनियादी बात समझते हैं। ईपीएस का मतलब है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिसे 1995 में शुरू किया गया था। मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी और डा का 12% हिस्सा आपके पीएफ में जाता है और उतना ही हिस्सा आपकी कंपनी भी डालती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कंपनी के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा आपके पेंशन फंड यानी ईपीएस में चला जाता है। ये 2 शर्तें जरूरी हैं। पहली, आपकी सर्विस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए और दूसरी, आपकी उम्र 58 वर्ष पूरी। अब सवाल उठता है कि विरोध क्यों हो रहा है? असल समस्या है पेंशन लिमिट। लंबे समय तक सरकार ने पेंशन के लिए सैलरी की एक सीमा तय कर रखी थी, जो फिलहाल 15,000 रुपए है। अगर आपकी सैलरी 50,000 भी है तो भी पेंशन का कैलकुलेशन केवल 15,000 के आधार पर ही होता था। नतीजा, रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को मात्र 500 से 2,000 रुपए महीना पेंशन मिल रही है। आज के महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में गुजारा करना नामुमकिन है। पेंशनर्स की मुख्य मांगे 4 हैं। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस डीए किया जाए। पेंशनर्स के पति या पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले। जो लोग इस स्कीम में शामिल नहीं थे उन्हें भी मौका दिया जाए। और सबसे अहम, वास्तविक वेतन, एक्चुअल सैलरी पर पेंशन की गणना हो। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसने हायर पेंशन का रास्ता साफ किया। कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य थे, वे अपनी वास्तविक सैलरी पर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा योगदान देते हैं तो आपको पेंशन भी काफी ज्यादा मिलेगी। हालांकि इसके लिए ईपीएफओ की प्रक्रिया थोड़ी जटिल रही है और लाखों लोग अभी भी इसके एरियर और गणना के स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो एनएसएस, नेशनल